इसे आपने एक बार गर्मी में बनाकर नहीं खाया तो फिर आप बहुत ही ज़्यादा पछताएंगे, क्योंकि इतनी लजीज टेस्टी ठंडी ठंडी रेसिपी को बनाने का मौका आपको बार बार नहीं मिलने वाला। ये एकदम ही क्रीमी, गाढ़ा और मलाईदार बनता है कि आपकी ज़ुबान को इसका स्वाद भा ही जाएगा। अब वजह यह है कि इसको हम बनाएंगे फलों के राजा आम से, जो कि एकदम पके हुए मीठे मीठे सिर्फ गर्मियों में ही मिलते हैं, जिसके हम मिल्क शेक बनाकर तो अक्सर पीते रहते हैं। लेकिन एक बार अगर आपने ये रेसिपी बना ली तो कटोरियाँ चाट चाट कर आप खाने को मजबूर हो जाएंगे। तो चलिए बिना देर किए जल्दी से हम इसे बनाना शुरू करते हैं। पर सबसे पहले हेलो एवरीवन, ईट यम्मी शेफ्स पर आपका स्वागत है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें लेना है आम, यानी कि MANGO मैंगो। यहाँ पर आप किसी भी क्वालिटी का अच्छा पका हुआ मीठा आम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर बादाम आम का इस्तेमाल किया है। आप केसर, दशहरी, अल्फांजो, जो भी मीठे आम आपके यहाँ मिल रहे हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये 2 आम लिए हैं, अच्छे से पानी में पहले इनको भिगो कर रखा है और फिर अब इनको वॉश करके हमें छील लेना है। और फिर आप देखिए इस तरह का हमें ग्रेटर लेना है, जिसकी सबसे मोटी वाली साइड से हमें इनको घिस लेना है। छिलका हटाने के बाद कद्दूकस करना है, इस बात का ध्यान रखें। यहाँ पर ऐसा करने से इस रेसिपी का टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आएगा और आम के इसमें लच्छे बन जाएंगे, जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो आप देखिए मैंने यहाँ पर 1.5 आम का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो 2 पूरे आम इसमें डाल सकते हैं। जितना आपको इसमें आम का स्वाद चाहिए उतना आप इसमें आम भर भर कर डाल सकते हैं। और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, ना तो ये पीसने जैसा है और ना ही ये कटिंग करने जैसा है। इसी तरह का इसका हमें पल्प चाहिए। तो अभी हम इसको रख देंगे फ्रिज में अच्छे से ठंडा होने के लिए। फिर गैस पर हम इसके लिए 5 कप दूध को गर्म करेंगे। अब दूध यहाँ पर मैंने जो लिया है वो बिना गर्म किया हुआ कच्चा दूध है, जिसमें कि फैट भी है, मलाई भी है और फुल क्रीम दूध मैंने लिया है। क्योंकि अब गर्मियों के लिए मीठा बना रहे हैं और लजीज बनाना है तो फुल क्रीम दूध का ही हमें इस्तेमाल करना है। बाकी आप मलाई निकाला हुआ लो फैट मिल्क भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बढ़ाने का एक तरीका मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फिलहाल हमें दूध को अच्छे से उबलने देना है। अब इसके लिए हमें लेना है चावल। तो ये मैंने 1/4 कप चावल को 1 घंटा पहले पानी में भिगो कर रखा है। मैंने ये सिंपल बासमती चावल का ही इस्तेमाल किया है। आप यहाँ पर मोटे वाले, छोटे वाले, टुकड़े वाले चावलों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि ये अच्छे से भीग गए हैं तो इन्हें हम पानी में से निकाल कर सीधा ही मिक्सी के जार में डाल देंगे। अब इसके स्वाद को इतना बढ़ाने के लिए कि आप एक बार खाएं और भूल ना पाए, उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 काजू को भी पानी में भिगो कर रखा है। चावल के साथ ही मैंने इनको भी भिगो दिया था। तो इनको भी हम पानी में से निकाल कर चावलों के साथ ही डाल देंगे और इन्हें पीस लेंगे। हमें इन्हें दरदरा सा पीसना है और पीसते टाइम बिल्कुल भी पानी का या दूध का इस्तेमाल नहीं करना है। तो मिक्सी को हमें रोक रोक कर चलाना है और फिर आप देखेंगे कि ये कुछ इस तरह से दरदरा सा पीस जाएगा। काजू तो इसमें आसानी से पीस जाएंगे, बस जो चावल है वो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में हो जाएंगे और हमें इनमें इसी तरह का इनको रखना है। तो आप देखिए यहाँ पर काजू और चावल इस तरह से पीस गए हैं। तो अब हम इनको इस उबलते हुए दूध में डालेंगे। तो पहले हमें थोड़ा थोड़ा करके डालते जाना है और चम्मच इसमें चलाते जाना है, ताकि चावल के इसमें गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो सारा ये पिसा हुआ चावल और काजू दूध में डालकर हम अच्छे से इसको मिलाएंगे और इसको पकाएंगे तब तक जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। अब एक तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए आप भीगे हुए काजू इसमें पीस कर डाल सकते हैं और दूसरा तरीका ये है कि आप मेरी तरह इसमें मिल्क पाउडर का घोल बनाकर डाल सकते हैं। तो क्योंकि अब मुझे इसको एकदम ही लजीज बनाना है तो मैंने क्या किया कि 1/3 कप मिल्क पाउडर को थोड़े से दूध में घोलकर इस तरह से इसका मिक्सचर बना लिया है, ताकि जब हम इसको इसमें डालेंगे तो इसके लम्स नहीं बनेंगे। तो पहले हमें इसको ठंडे दूध में घोलना है और फिर इसमें डाल देना है। इसे डालने से टेस्ट एकदम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि मावा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं इसमें कंडेंस मिल्क नहीं डालने वाली हूँ, इसलिए मैंने मिल्क पाउडर का घोल बनाकर ऐड किया है और इससे इसका टेस्ट 10 गुना ज़्यादा आएगा। इसी के साथ साथ आप देखिए जैसे जैसे ये दूध पक रहा है, चावल इसमें पक रहे हैं, तो साइड्स में बहुत ही ज़्यादा किनारों पर मलाई जमती जा रही है। तो इस मलाई को हम क्या करेंगे कि स्पून से अच्छे से रगड़ कर स्क्रैप करके इस खीर में ही डालते जाएंगे, जिससे खीर और अच्छे से गाढ़ी होगी और बहुत ही ज़्यादा मलाईदार बनेगी। इसमें एक बार जब जो चावल है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, फिर उसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो यहाँ पर आप अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो आम लिया है वो अच्छा खासा मीठा है, तो आधा कप से थोड़ी चीनी मैंने इसमें बचा ली है और इसको डालकर चीनी को भी हम अच्छे से इसमें पका लेंगे।
अब खीर के उबाल को आप ध्यान से देखिए, इसमें डिफरेंस आ गया है। अब ये ऐसा उबल रहा है कि इसमें चावल ने अच्छा सा स्टार्च छोड़ दिया है, जिससे कि हमारी खीर एकदम अच्छे से पक गई है, चावल इसमें अच्छे से घुट गए हैं और खीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है, इस बात की गारंटी मेरी है। अब यहाँ पर सब चीज़ अच्छे से पक गई है, तो अब हम इसमें अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून चिरौंजी ली है, इसको चारोली भी कहा जाता है, मुझे ये खीर में अच्छे लगते हैं तो ये मैंने डाल दिए हैं। और इसी के साथ साथ 1 से 2 टेबल स्पून पिस्ता को इस तरह से कट करके लिया है, ये डाल देंगे। आप काजू भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर अब फ्लेवर के लिए बस ये ½ टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डाल रही हूँ और लगभग 25 मिनट तक मैंने इसको पकाया है। और यहाँ पर आप देखिए ये हमारी खीर बन करके तैयार है, अच्छे से ये पक गई है। तो गैस की आंच को बंद करेंगे और इसको पहले हम अच्छा ठंडा करेंगे और फिर उसके बाद जो आम को हमने घिस कर रखा है वो इसमें डालेंगे। यहाँ पर आप ऐसा कर सकते हैं कि या तो खीर को आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर आने पर ठंडा करें और फिर इसमें मैंगो डालकर फिर दोबारा इसको फ्रिज में रख कर अच्छे से ठंडा करें, या फिर पहले ही आप खीर को ठंडा कर लीजिए पूरी तरह से और फिर तुरंत ही आम का पल्प इसमें डालकर खाकर मज़े लीजिए इसके। मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको पहले रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया और फिर मीठा मीठा ये मैंगो का पल्प डालकर इसको मिला लिया है। और अब इसको मैं रखूँगी फ्रिज में पूरी तरह से एकदम ठंडा ठंडा होने के लिए और फिर उसके बाद इस ठंडी ठंडी मैंगो मलाई खीर को हम सर्व करेंगे। तो ये गर्मियों वाली खीर जितनी ज़्यादा ठंडी होगी उतनी ही ज़्यादा ये गाढ़ी मलाईदार होती जाएगी और खाने में भी फिर इसको उतना ही ज़्यादा मज़ा आएगा। मेरे नखराले भाई को तो ये इतनी ज़्यादा पसंद आई कि उसने कटोरियाँ चाट चाट कर इसे खाया। तो आप समझ ही सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा लजीज बनी है। अगर टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाती तो मैं आपको अभी ही इसे टेस्ट करा देती, तो आप भी इसके स्वाद के दीवाने हो जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने आपको अपनी पूरी रेसिपी बता दी है। तो अपनी दीवानगी को पूरा करने के लिए इस बार आप मैंगो मिल्क शेक और आम रस की जगह पर मेरे तरीके से बताई हुई ये मैंगो मलाई खीर बनाइए, खाइए और सबको खिलाइए। सबको ये सच में बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और फिर उसके बाद अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, सभी के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल ईट यम्मीशस को प्लीज़ ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको मेरी ऐसी रेसिपीज़ देखने को मिलती रहे। और नई रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन एंजॉय दिस ठंडी ठंडी मैंगो खीर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग ईट यम्मीशस।